हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट भी आया है और लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न में भी हैं कि अगर घर बना रहे हैं तो सर कौन सा स्टील यूज़ करना सबसे बेस्ट रहेगा, प्राइमरी यूज़ करना रहेगा या सेकेंडरी यूज़ करना सही रहेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इंडिया के 4 ऐसे ब्रांड है जिस पे आपको आँख बंद करके विश्वास करके यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है टाटा स्टील। टाटा स्टील इंडिया के टॉप 1 स्टील ब्रांड में आता है जो कि कभी भी अपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सेकंड पे आता है JSW नियो स्टील। JSW जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर, अच्छी क्वालिटी इसकी भी है और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छा इसका रेपुटेशन है। तो सेकंड पे आता है JSW स्टील। थर्ड पे आता है जिंदल पैंथर FE550D। फोर्थ पे आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी सेल के नाम से जो आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4 ऐसे ब्रांड है, आपको जब भी कुछ भी समझने, आपका अच्छा खासा बजट है, घर बनाने का बजट अच्छा खासा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये 4 ब्रांड को आंख बंद करके यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ये है कि ये जो 4 ब्रांड है इसमें से 3 ऐसे ब्रांड है जिस पे सरनेम के हिसाब से मतलब और भी सरिया निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिंदल पैंथर है तो जिंदल के नाम से और भी मार्केट में सरिया अवेलेबल है। JSW है तो JSW के नाम से नहीं है, लेकिन जिंदल बोल के लोग बेचते हैं मार्केट में। ठीक है। सेल के नाम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से सेल करके ब्रांड भी है और कोलकाता में एक ब्रांड है, तो उसको नाम दे के लोग बेच देते हैं लोकल एरिया में। नॉर्थ इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी आप स्टील लेने जाएँ तो उस कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल जिंदल पैंथर लेने जाएंगे तो जिंदल पैंथर का लोगो रहेगा, मार्का रहेगा, उस पर लिखा रहेगा प्रॉपर तरीके से, स्टील पे लिखा रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिंदल पैंथर और उसके साथ लोगो भी लिखा है। ठीक है, लोगो भी उस पर है, ऐसा ही मार्का भी उस पर है। ठीक है। जब भी आप लेने जाएंगे तो आप पे कोई भी कंपनी, चाहे टाटा लेंगे तो टाटा पे भी लिखा रहेगा टाटा टिस्कॉन FE500 लिखा रहेगा, FE550 लिखा रहेगा, FE550HD लिखा रहेगा। जो भी आप स्टील लेने जाएंगे तो उस पर मार्का जरूर लिखा रहेगा डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है जिंदल पैंथर के स्टील में, क्योंकि जिंदल पैंथर के स्टील में एक डुप्लीकेट, मतलब जिंदल पैंथर के नाम से एक और सरिया मार्केट में जिंदल UHD के नाम से। ठीक है। लोग उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न में कि ये जिंदल कंपनी का ही है क्या, जिंदल ब्रांड या फिर जिंदल GSPL ग्रुप का एक कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं अलग से एक वीडियो अलग बनाया भी हूँ, लेकिन एक हाल ही में एक मैं वीडियो देखा एक यूट्यूबर का जो अच्छा खासा उनके फॉलोअर हैं और वो वीडियो में बोल ये रहे हैं कि जिंदल पैंथर अभी 20 साल पुरानी कंपनी है, जिंदल UHD जो है काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छी स्टील इसके है, प्राइमरी सेकेंडरी कुछ नहीं होता है। तो मैं उनको बता दूं कि देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो स्टील का जो स्टैंडर्ड होता है, वेट और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ, वो कभी जिंदल UHD मैच नहीं कर पाएगा। और मैं पर्सनली उसको यूज़ भी किया हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग वो प्राइमरी स्टील में नहीं आता है। मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रमोट करता तो 4 ब्रांड को एक साथ में नहीं वीडियो बनाता। तो इंडिया के टॉप 4 ब्रांड जो है प्राइमरी में, वो टाटा आता है, JSW आता है, जिंदल पैंथर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आता है। बात करते हैं IS कोड के बारे में। ठीक है। ऐसा कौन सा कोड है जो स्टील का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी उसको गाइडलाइंस के तौर पे निकाली है। ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे आता है IS कोड 1786। ये स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है कि स्टील का क्वालिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए जो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है। सेकेंड आता है IS कोड 1852। ये स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है कि स्टील जो हो उसका क्या टेस्टिंग होना चाहिए और टेस्टिंग के दौरान उसके क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और उस टेस्टिंग में अगर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो वो स्टील प्राइमरी में आता है। ठीक है। थर्ड आता है IS कोड 7892। ये स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है कि स्टील का सरफेस फिनिशिंग कैसा होना चाहिए, स्टील जो हो वो पर डायमेंशन में उसका डायमेंशन कितना, मतलब 10 mm का है तो 10 mm का एग्जैक्टली होना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका टॉलरेंस कितना होना चाहिए, ये डिफाइन करता है। ये 3 ऐसे स्टैंडर्ड है जो हर प्राइमरी स्टील फॉलो करता है, उसके साथ साथ उसका क्वालिटी मेंटेन रहता है। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो स्टील के बारे में तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, हम उस पर पूरी गाइड करेंगे। और आपको कुछ भी समझ में आए नहीं आए, आपको घर बनाते टाइम आपको कौन सा स्टील यूज़ करना चाहिए, तो ये 4 ब्रांड ऐसे हैं जो आपको आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। घर बनाते टाइम कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 4 ऐसे ब्रांड है जो कि अच्छे और जेन्युइन स्टील देते हैं। ठीक है। मार्केट में बहुत से स्टील हैं, सेकेंडरी है, सेमी सेकेंडरी है, सेमी प्राइमरी है, तो उन सब का प्राइस कभी भी देखेंगे, ये 4 ऐसे ब्रांड हैं, इन लोग का प्राइस हमेशा हाई लेवल पर रहेगा, लेकिन क्वालिटी एकदम A1 क्लास का रहता है। और इसके नीचे जितने भी सेकेंडरी स्टील आते हैं उन सब का प्राइस जो है इन सब के नीचे ही रहेगा, क्वालिटी में भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है। तो जब भी आप घर बना रहे हैं तो ये 4 ऐसे ब्रांड है, जब भी आपको कन्फ्यूजन है 4 ब्रांड में से कोई एक ब्रांड यूज़ कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस, थैंक यू।